Good morning and salam and welcome to all of you in Booster Pack 37। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लाते हैं। पहला क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, राइट। तो एक तो बेसिक आपको बताएंगे, बट एग्जाम्स में कैसे इसको हैंडल करना है वो भी बताएंगे, ताकि विदाउट प्रेशर लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। दूसरा क्वेश्चन ये भी मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, इसमें भी हम बेसिक जानेंगे, ठीक है। जो मार्केट में चीज़ें मिलती है, जो लोग को पता रहता है, लेकिन और भी स्मार्ट हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब मैंने देखा ना एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं भी शॉक्ड रह गया यार कि एनटीपीसी इस बार किस लेवल तक गया है। तो आप सोच लो कि ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट टाइम का एनटीपीसी था वो आपको पता है 2019 का, ठीक है। वहाँ पे लेवल बहुत लो थे, लेकिन अभी की जो बात करो ना, इसकी बात ही अलग है। फिर भी ये एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक्स में क्वेश्चंस होते हैं। अरिथमेटिक में रख लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन हमें करना क्या है, हमें उस मेथड को नहीं करनी जिससे कि सर दर्द हो। हम मैथ्स को सॉल्व करने आए हैं, इसके साथ इंजॉय करेंगे, इंटरटेनिंग करेंगे, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको भी पता है सेशन अब थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। तो मैंने 3 क्वेश्चन जो थे आज के टॉप, उस क्वेश्चंस को आप मैंने दिखा दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने वाले हो। हाँ, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर दो तो अच्छी बात रहेगी, राइट। तो सीधा आते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 पे। सुनना, सिर्फ सुनना, उसके बाद अपना दिमाग लगाना। देखो, ये रहा सॉल्यूशन आपका। तो बोलता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि ये एक कटोरा है। अच्छी तरह से बना देते हैं कटोरा, ताकि पता चले कि यार कटोरा ही। देखो, एक कटोरा है, ऐसे ही रहता है। तो कटोरा के बारे में आपको ये पता चलना चाहिए। मैंने इसको इसलिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको रेडियस दिख जानी चाहिए। देखो, तो एक रेडियस, एक सेकेंड यार, यहाँ पर एक रेडियस, मतलब ये रेडियस है, और ये भी तो रेडियस ही होगी। ये पता है ना कि अर्ध गोलाकार कटोरा, जो आपको कटोरा दिख रहा है ना, ये इसकी एक तरह से हाइट भी, तो हाइट भी इसका रेडियस ही होगा। तो एक रेडियस यहाँ पर, एक रेडियस यहाँ, और ये भी रेडियस होते हैं। बोला ठीक है, यही कटोरा है, इसको पेंट करना है। देखो, तो पेंट अंदर और बाहर दोनों करना थी, यानी जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ उसको आपको पेंट करना है। बोला हाँ करना है, करवा लो पेंट। एक तो ये पेंट करेंगे। तो आपको पता होगा, यदि हम सिर्फ गोला की बात करें, कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जो उसका बाहर वाला एरिया कैसे निकालते हो, 4 पाई आर स्क्वायर गोला का। चूंकि अर्ध गोला है, यानी गोला का हाफ, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बोला हाँ होगा। देखो, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में इतना नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर मैंने रंग दिया। अब इसके अंदर में भी रंगना है। देखो, इसके अंदर में भी रंगना होगा। तो आपको एक चीज़ दिख रहा ना कि ये वाला भी एरिया ना, जो बाहर का एरिया है वही वाला एरिया है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दो 4, पाई की जगह 22/7। आर चूंकि 3.5 है, इसको आप एग्जाम्स में 3.5 मत लिखना, इसको लिखना 7/2, ताकि कैलकुलेशन आपका काफ़ी इजी हो जाए। 7/2 लिख दिया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अब इसने ये पूछा है कि ये तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, यानी एक तरह से बोल सकते हो कुछ सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, इसलिए क्योंकि अंदर भी है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ही बोल लो इसको, टोटल सरफेस एरिया बोल लो। ठीक है, तो ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बोला ना, ठीक है। आगे इसने ये भी दे रखा कि हम 17 रुपया लेंगे, कितना का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लोगे आप? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लोगे आप 1.7 रुपया। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बता देता हूँ क्यों नहीं पड़ेगी। आप कैलकुलेशन कर लोगे, हमको पता है कि आप कैलकुलेशन कर लोगे। यहाँ पर इस डेटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। बोला हाँ, कुछ ना कुछ आएगा। मान लो कि आ गया, A4 अनूप जोशुआ। ठीक है, मान लो कि A सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो A सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में कितना लगेगा? चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में 1.7 रुपया लग रहा है, तो जो ये डाटा आएगा ये 1.7 से मल्टीप्लाई होगा। बोला हाँ, मल्टीप्लाई होगा। अब देख लो 1.7 का मल्टीपल कौन है, जो मल्टीपल हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और मान लो कि दो ऑप्शंस आ गए, तो यार कैलकुलेशन कर लो ना। ये 7 7 काट दो, और ये 2 दूना 4 काट दो, और 22 सत्ती कर दो 154। मान लो कि ऐसा आ गया 154, और 154 गुना 1.7 कर देंगे। यूनिट डिजिट से आप नहीं जा सकते हो, 7 चौकी 28, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले हम क्यों ना, यदि हम मेरे पास ये प्राइम नंबर दे रखा है और ये संख्या मल्टीप्लाई होगी इस संख्या से, तो प्राइम का डिविजिबिलिटी हम क्यों ना चेक कर लें। इतना हम क्यों करें? ये जो मैंने बताया ना, ये वाला ये चीज़ है, ये चीज़ आपको करनी नहीं है मेरे भाई। क्यों? इसलिए नहीं करना क्योंकि जो भी आयतन कह रहा हूँ यार, जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा उसको हम 17 से मल्टीप्लाई 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो वो संख्या चूंकि 17 एक प्राइम नंबर है, तो मेरा आंसर भी 17 का डिविजिबल होगा। देख लो पहला ऑप्शन, 17 का 17 71, 17 चूंकि 68 38, नहीं कटेगा। 17 का 17 91, 17 का 17 पचे, अच्छा 17 का 17 91, 17 पचे 85, 6 और 17 चूंकि 68, तो ये 17 से डिविजिबल है। तो एक तो ये डिविजिबल है। अब देख लो 17 81, 17 चूंकि 68, 13 और 8 नहीं कटेगा। 17 10 1, 17 पचे 85, 15 और 8 नहीं कटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही डिविजिबल है। तो मेरा ये सवाल लेने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इसके कंसेप्ट को तो जान लो कि कटोरा को रंगते कैसे हैं। ठीक है, कटोरा को रंगना कैसे है, यानी 2πr² 2πr² ये वाला चीज़ें होगी, और 1.7 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का 17 रुपया ले रहा है, तो 1 सेंटीमीटर को 1.7 लेगा। और एग्जाम से हमें क्या करना था, जैसे हमें प्राइम नंबर देखे, ऑप्शंस को डायरेक्ट हिट करो। ठीक है, टाइम मत लगाओ इतना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से आपको कितना सेकंड मिलता है, क्योंकि हिसाब से जोड़ा जाए तो एक नॉर्मल या एक एवरेज सवाल के लिए 40 सेकंड 45 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। राइट, सो नेक्स्ट पे चलता है। यार कहाँ गए? हाँ, देखो एक शंकु का आयतन इसने पूछ रखा है। आपके माइंड में क्या आना चाहिए? शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है। पाई में आपको पता है 22/7 है, 22/7 है। और इस 22 में 11 × 2 है, यानी एक प्राइम नंबर मेरे पास 11 है। हम 11 का डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेंगे। देख लो, ट्रेडिशनल भी बताएंगे, सब रखना। 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, ये डिविजिबल है। 11 × 2 = 22, 44, 44 35 नॉट डिविजिबल। 11 × 2 = 22, 43, 11 × 3
33 33 और 10 7 नॉट डिविजिबल। 11 दूना 22 43 11 33 10 अच्छा नॉट डिविजिबल। तो सिर्फ हम डिविजिबिलिटी से ये चीज़ कर सकते हैं, इस चीज़ पर आंसर आ सकते हैं। देखो ऐसा मत कहना कि जो डिविजिबल है हम वही सवाल उठाते हैं। आपको जो दिल करे ना सवाल आप कमेंट में डाल देना, बता देना, ठीक है, हम आपको दिखलाएंगे उसका तोड़, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ पॉसिबल है। अब चलो चलते हैं कि जो चीज़ हमको पता होना चाहिए। एक समकोणीय शंकु मतलब एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है। अब नॉर्मली शंकु ऐसे ही बनाते, बना दिया शंकु, बना दिया शंकु। आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि व्यास 30 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा 15। और तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट 113 है। गाड़ी की आवाज़ पे ध्यान नहीं देने। ये 15 है, ये 113 है, ये इस पर राइट एंगल होता है, तो ये कितना होगा। आपको ट्रिपलेट पता है, ये को ट्रिपलेट आज बताते हैं आपको। 112 15 113, ये ट्रिपलेट है मेरे भाई, ठीक है। देखो कुछ कुछ बड़ा बड़ा ट्रिपलेट याद रखना, 112 15 113 ये चीज़। पर एक चीज़ ये एग्जाम से बड़ी, एग्जामिनर का बड़ा एक चॉइस रहता है 12 35 और 37 का, ठीक है। कल को यदि मान लो कि इसका कुछ मल्टीपल कर दे तो अब घबराना मत। 24 70 और 74, इसका भी, ये भी ट्रिपलेट फॉलो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई पता यदि नहीं है तो लास्ट की वीडियोज को आप देख सकते हो, ठीक है, जो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कि यदि कोई ट्रिपलेट है तो उसको यदि आप किसी भी संख्या से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से, तीनों को करोगे तो वो भी ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, राइट। तब बोला ठीक है, तो ये 15 है, ये 113 है, ये हो जाएगा 112। अब इसने वॉल्यूम पूछ रखा था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू कितना है, एच यानी हाइट 12, 3 बचे 15। डार्क क्यों कर रहा हूँ पता है, 7। डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्स में आपको डिजिट दिख जाए, और इसी तरह से आपको भी करना है। तो 22 पंचे 110 और 16 गुना 15 करेंगे 240, 240 गुना 110 करेंगे तो 24 गुना 11 करते हैं तो कितना आ जाएगा 240 और 24 264 और डबल जीरो। देखो एग्जामिनर आपसे क्या कराना चाहता था पता है, कि तुम बैठ के ट्रिपलेट निकालो, ठीक है, और ट्रिपलेट निकाल के इसके बाद आयतन को निकालो। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एग्जामिनर को ये पता ही नहीं चलने देंगे कि हम आंसर तक कैसे जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चीज़ देखो, ट्राई करना है। यदि मेरा ये वाला काम डिविजिबिलिटी वाला काम हो गया तो हम 30 सेकंड में करके निकलेंगे, नहीं तो देंगे 1 मिनट, कोई उपाय भी नहीं है। ये मत कहना कि इसको हम 10 सेकंड में या 30 सेकंड में बना देंगे, नहीं। ट्रिपलेट यदि आपको नहीं पता तो ट्रिपलेट आपको बैठ के निकालना पड़ेगा एग्जाम्स में, और मोस्टली ये सब ट्रिपलेट याद नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले कोशिश करना ऑप्शंस, ये प्राइम नंबर है, हम ऑप्शंस पे जाएंगे। प्राइम नंबर बोले ना मैथमेटिक्स के लिए वरदान है आंसर तक जाने के लिए। यदि ऑप्शन वाले जो जितने भी ऑप्शंस वाले एग्जाम्स होते हैं तो ऑप्शन से पहले जाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो ये वाला तो मेथड है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आने जा रहे हैं हम सबसे लाजवाब क्वेश्चंस में। देखो ये चीज़ आप यदि आप ना ऐसे सवाल को ना, कोई नंबर सिस्टम में पढ़ाता है, कोई एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाता है, तो कोई कहाँ पढ़ाता है, छोड़ो उसको, गोली मारो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
एक बंदा है राहुल, ठीक है, उसके पास कुछ कंचे हैं। कंचे का मतलब वो वही गोली समझ लो, जो गोली खेलते हैं बच्चे, वो क्या होता है, कांच का गोली, ठीक है, आप समझ लो उसके पास कुछ कंचे थे, ठीक है। और उसने कंचे को 27 बच्चों में बांटा, 27 बच्चों में बांटा, लेकिन कितना करके बांटा ये नहीं पता, लेकिन प्रत्येक बच्चे को उसने बराबर कंचा दिया। बराबर कंचा देने के बाद उसके पास 17 कंचे बच गए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि जो बच्चे को कंचा दिया गया था वो 17 से ज्यादा होगा, मतलब इसलिए 17 से ज्यादा होगा। 17 बच क्यों रहा है? 17 इसलिए बच रहा है क्योंकि कंचा सबको यदि 20-20 देना है, मान लो 20-20 देना है, तो यदि 17 इसलिए बच जा रहा है क्योंकि 20 किसी का नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वो 17 कंचे बच गए। आगे देखो, फिर एक बार यहाँ पहले 27 बच्चा था, अब 19 बच्चा है। 19 बच्चा में यदि कंचा बांटता है तो उसके पास 9 कंचे बच जाते हैं। 15 बच्चों में यदि बराबर बांटता है, ये वाला 15 बच्चों में बांटता है तो 5 कंचे बचे रहते हैं। ये लाइन ना, ये दिमाग का दर्द करने वाला है इतना दूर तक। अब एग्जाम्स में बच्चों को ये समझ में नहीं आता है यार इसका करें क्या। टीचर भी इसको वही लेंदे मेथड में पढ़ाते हैं। मैं तो टीचर नहीं हूँ, तो मैं लेंदे मेथड में नहीं पढ़ाने वाला। लेकिन जब उसने, देखो ये लाइन आपका हेल्प करेगा, ये वाला लाइन, लेकिन जब उसने उन्हें 80 बच्चों में बराबर बांटा। आप इस क्वेश्चन को ना अपने टीचर, अपने सीनियर जो मैथ का बहुत बड़ा सेनापति समझता है, उसके पास लेके जाना। तुम नहीं बताना कि तू क्या सीखा है, सुनना ये लाइन पढ़ना एकदम ध्यान से। लेकिन जब उसने उन्हें दिल और माइंड से सब ख्यालात निकाल दो कि एनआईटी पटना घाट में और काली घाट में क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन जब उसने उन्हें 80 बच्चों में बराबर बांटा तो कोई कंचा नहीं बचा। यानी जो भी मेरा मार्बल्स होगा, क्या ये मैं कह सकता हूं कि वो 80 का डिविजिबल होगा? मतलब 80 बच्चों में बांटा गया कंचे को, ठीक है। 80 बच्चों में कंचे को यदि बांटा गया तो कोई भी कंचा नहीं बचता है। इसका मतलब हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो जो मार्बल्स होगा 80 का डिविजिबल होगा। बोला कि कैसे होगा सर? लेट कर लो कुछ भी संख्या, मान लो 20 बच्चे हैं। नहीं यार सुनो, 80 बच्चों में बांटा, मान लो कि 20 कंचे करके हम सबको दे रहे हैं, 20 कंचे करके सबको दे रहे हैं और 1600 हैं, ठीक है। तो ये 80 बच्चों में बटेगा और 1600 कंचे हैं मेरे पास। आप थोड़ा सा ना सोचो कि जब 80 बच्चों में हम बांट रहे हैं तो कंचा बच क्यों नहीं रहा है? कंचा इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि वो जो नंबर है ना 80 का डिविजिबल है, तो उसने उसको डिवाइड करके उस हिसाब से बांट दिया, ठीक है। 5 हो, 4 हो, 6 हो, जो भी हो, जितने भी कंचे थे वो 80 के डिविजिबल थे। तब इसने ये भी नहीं पूछा कि आप हमको ये बताओ कि राहुल के पास कितने कंचे हैं। इसने ये पूछा कि बताओ कि राहुल के पास जो कंचे हैं वो किस नंबर के बीच में लाई करते हैं, यानी किस नंबर के बीच में पाए जाते हैं। क्यों नहीं दिया उस ऑप्शन, पता है? क्योंकि आप जैसे बच्चे ने क्या करते, अपना डिविजिबिलिटी लगा के चेक करके देख लेते। मान लो कि जो कंचा रहता, आप क्या करते, 27 से डिवाइड करते, 17 यदि बच जाता तो आप मार्क कर देते। 19 से डिवाइड करते, यदि 9 बचे जाता तो आप मार्क कर देते। 15 से डिवाइड करते, यदि 5 बच जाता तो आप डिवाइड कर देते। तो एग्जामिनर एक चाल चला, एग्जामिनर ने बोला कि नहीं। और ये इसी टाइप का सवाल आते हैं रियलिटी में, आपको ऑप्शंस में इस टाइप का ऑप्शंस देगा। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जामिनर जब क्वेश्चंस बना सकता है तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बोला कैसे? सुनो, हम इतना जान गए कि वो 80 का डिविजिबल है,
ठीक है, 80 का डिविजिबल है। यदि वो संख्या 80 का डिविजिबल है तो ये संख्या 16 और 5 का भी डिविजिबल होगा। क्या कोई डाउट? 16 और 5 दोनों का डिविजिबल है। अब क्या बोल रहा है इसने? 16 और 5 का डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप क्या करते हो? या तो यूनिट डिजिट पर 0 होगा या 5 होगा। पहला ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि 5140 से 5150, तो 5140 से 5150 के बीच के नंबर को लेने हैं। बीच के नंबर को लेने हैं, इसका मतलब ये कि 4050 तो नहीं आएगा, यानी 5145 हम लेंगे। क्यों 5145 लेंगे? क्योंकि हमको पहले 5 का डिविजिबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यदि हम बी पर गए, 5110 और 5130 तक जाना है, तो 10 और 30 को तो नहीं लेंगे, लेकिन हम क्या लेंगे? 5115 को लेंगे, 5120 को लेंगे, 5125 को लेंगे, और 5130 को नहीं ले सकते क्योंकि वो उसका बीच वाला है। हम सिर्फ 5 का डिविजिबिलिटी के नंबर को चूज कर रहे हैं मेरे भाई। 50 70 से 50 80, तो ये 50 75 को लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 का डिविजिबल इसमें एक ही आएगा। यूनिट डिजिट पर 0 चाहिए या 5 चाहिए, 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसके बीच में वो नंबर लाई कर रहा है। डी नंबर की यदि हम बात करें तो 5190 से 5090 से 5100, तो इसमें हम ले सकते हैं 5095। डी नंबर। मैंने 5 की डिविजिबिलिटी को क्यों चूज किया? क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी के लिए 0 और 5 चाहिए। 0 हम ले नहीं सकते, तो हम 5 वाले नंबर पर जाएंगे। बोला हाँ ठीक है, 5 वाले नंबर पे आप चले जाओ। तो यदि 5 वाले नंबर पर मैंने गया, अब मैं वो देख लूंगा क्या वो संख्या 16 से भी डिविजिबल है क्या। यदि वो 5 से डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 80 से भी डिविजिबल होगा, और 80 से डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि उसके पास उतना कंचा होगा। 5145 5 से डिविजिबल है, लेकिन 16 से तो डिविजिबल कहीं नहीं है। 16 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? अब डिविजिबिलिटी वाला चीज़ पता है ना कि 16 का डिविजिबिलिटी कैसे पता करते हो? यानी 16 को 2 to the power 4 लिखते हो, और जितना पावर होता है उसके उतने डिजिट को आप चेक करते हो। बोला कोई नहीं, ये तो डिविजिबल नहीं है। 5115 16 से डिविजिबल नहीं है। 5120 5 से तो डिविजिबल है, हमको पता है 0 है। हम 16 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। कर लो। 16 तिया 48, 3 अद्दू 16 दूना 32, ये 5120 मेरा डिविजिबल है 16 से भी और 5 से भी। अब ये देख लो, क्या ये 16 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये संख्या 16 से डिविजिबल है? नहीं। तो आपका आंसर जो आएगा ये आएगा 5120। क्या आएगा? 5120। ठीक है, और आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था यार एनटीपीसी ऐसा सवाल पूछता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ईमानदारी बताऊं, जब मैं खुद प्रैक्टिस करता था ना, तो मैं खुद इसका उस अप्रोच से बनाया जिस मेथड से हमारे टीचर, हमारे गुरुजी बताए। हमें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई मार रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें स्ट्राइक कर गई हमको कि यदि 80 बच्चों में बांट रहे हैं तो कोई कंचा नहीं बच रहा है, इसका मतलब वो 80 का डिविजिबिलिटी है। और 80 का डिविजिबिलिटी के लिए हम 16 और 5 को लिया। 5 को इसलिए लिया कि यूनिट डिजिट पर 0 और 5 हमको चेक करना होता है, तो नंबर उठाना मेरा ऑप्शन से ईजी हो गया। और जब 5 का डिविजिबिलिटी हमको मिल गया, तब 16 का डिविजिबिलिटी भी हमको मिलना था, तभी हम 80 का डिविजिबिलिटी उसको मान सकते हैं। तो देख लो ये यार, 80 की डिविजिबिलिटी है, 80 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर कट जाएगा ये। ठीक है, 64 बार में। तो वहाँ से मैंने आंसर तक गया। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? ये चीज़ आप अपने माइंड में ना खुद से सोचो कि यार ये चीज़ें बन कहाँ से रही है। राइट, तो फिर मज़ा आने वाला है। राइट, तो ये आज के सेशंस का जो आज टॉप 3 क्वेश्चंस थे आज के, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट, तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक 38 में। राइट, जो भी कुछ
सुझाव हो आप अपना कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और स्मार्ट यदि को क्वांट है ना, तो स्मार्ट सोचना है हमको, स्मार्ट अपने आप को डेवलप भी करना है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते, बट हम मेहनत करते हैं बस, ठीक है। आप भी मेरे साथ बने रहो, मैं तो यही चाहूँगा, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अनला वीडियो।